अच्छा स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुन्ना केमिस्ट्री चैनल। स्टूडेंट्स मैंने कल आपके साथ जो है वो एक सिलेबस डिस्कस किया था शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का। 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 बायो केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर इस लिहाज से कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी इजीली जो है वो डिज़ाइन कर लिए जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी सम टाइम जो है वो आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। और वैसे भी बायोकेमिस्ट्री का ये एक बेसिक चैप्टर है, मीन के जिन स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में इस चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, मीन के वो आगे अपना जो है वो इस फील्ड में भी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए ये तो आगे वक्त की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये चैप्टर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड बहुत सारा पेपर डिज़ाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट कल जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कि इसमें क्या जो है वो हमने याद करना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले जो इसका था टॉपिक जो आपके सिलेबस को कवर करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स था। लेकिन स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना उसकी पूरी एक समरी जो है वो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए, ताकि हमें आइडिया हो कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। अब जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही बायोकेमिस्ट्री है, तो स्टूडेंट जो बायो लफ्ज़ है ना, ये लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ लाइफ। और आपको पता है हम लाइफ को क्या समझते हैं कि आपको पता है कि जो लाइफ है वो क्या क्वालिटीज़ रखती है। और ओवरऑल जो हमारा सारा यानी कि लाइफ का जो एरिया है हम समझते हैं कि वो कवर करते हैं, जो जिस तरह में प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मीन कि आप इसमें जो भी केमिस्ट्री का तो आप लोगों को पता है केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक। तो अब अगर केमिस्ट्री को आप उनमें पढ़ें जिनमें लाइफ है, दैट्स मीन कि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक फ़ील्ड है केमिस्ट्री की, जो लाइफ में मौजूद मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करती है। तो इसीलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से हमने डिस्कस करना है। अब होता ये है कि सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री को समझते हैं कि ये किसके साथ डील करती है। बेसिकली लाइफ में जो हम जिसको हम समझते हैं कि उसमें एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, और बेसिकली हम भी तो एनिमल्स ही हैं ना, लेकिन हम ज़रा सुलझे हुए सोशल एनिमल्स हैं। ओवरऑल ये 3 वो चीज़ें हैं जिनके अंदर हम समझते हैं लाइफ है, वरना तो हर चीज़ जो मतलब मूवमेंट्स करती है, रिप्रोड्यूस करती है, जो खाती-पीती है, नज़र आए या ना आए, दे कंटेन लाइफ। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये डील किसके साथ करती है? इट डील विद नेचुरली occurring मैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है, दैट नेचुरली occurring मैक्रोमोलेक्यूल्स। अब आप नोट कर सकते हैं मैंने जो ये वर्ड लिखा है मैक्रोमोलेक्यूल्स, इसमें जो मॉलिक्यूल का पता है, बट व्हाट दी मैक्रो। मैक्रो मीन वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब वेरी लार्ज मॉलिक्यूल क्या है? विच कंटेन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैक्रो का मतलब ही वेरी लार्ज है। तो वेरी लार्ज में अब ये तो नहीं है कि ये 1 या 200 से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम जो है आउट ऑफ 20 की रेंज में इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया, अब बचे मेन चीज़। जब आपको मैं मैक्रो मॉलिक्यूल का बता रही हूँ तो ये तो क्लियर है कि आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अब एग्जांपल स्टूडेंट, ये नेचुरली अकरिंग है ना, नेचुरली अकरिंग जो अल्लाह ही की तरफ से, जो कुदरत की तरफ से दुनिया में मौजूद है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद लिपिड्स हैं, जिनको ओवरऑल हम लोग फैट्स
और ऑयल्स के नाम से भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। फिर प्रोटीन है, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सॉरी, छींक आ गई है पढ़ाते पढ़ाते, ये तो अपने इख्तियार में नहीं है ना हमारे। उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड है, जो मतलब आपके लेवल पे डिस्कस जितना किया जाता है मैं वो लिख रही हूँ एज अ स्टूडेंट। सारी बातें ये बेसिक्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने ज़रा इन चारों पॉइंट्स को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर इन्हीं में कवर हो रहा है। हम जो भी कुछ डिस्कस करेंगे इसी के अंडर डिस्कस करेंगे, आप बल्कि आप समझ लो यही सिलेबस है आपका। सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करना है, फिर इसी तरह लिपिड्स, फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, और हर एक की मेन मेन हेडिंग भी एक जैसी है। अब जो कि मैंने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात की है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये जो मैंने नाम लिखे है ना, ये दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेरी सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल। एक सादा सिंगल मॉलिक्यूल के मिलने से, बार बार मिलने से, मिलने का अमल अल्लाह की तरफ से जो है वो आपके जिस्म में हो रहा होता है, और उससे फिर इतना बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो आपकी बॉडी में क्या क्या करता है, डिज़ोल्व होने के बाद फिर वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करना है। सबसे पहले तो आपको बायोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो सारी आपको आनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चंस बहुत बनते हैं माइंड में, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लिपिड्स किन्हें कहते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं, मतलब सब के बारे में तो हमने आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर लेना है। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारा मेन टॉपिक है फिलहाल आज का। कार्बोहाइड्रेट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लेवल पर कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आना चाहिए। ठीक हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो को मैंने पहले बता दी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बात तो मैंने अभी भी डिस्कस की है। सबसे पहले क्या हमें बताना है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये स्टूडेंट इसको क्लियर कर लें, मॉलिक्यूल्स। इसको हम डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी। अभी स्टूडेंट ज़रा ये लफ्ज़ों पे तवज्जो देना आपने। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखिए ये याद तो आप कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट बात फिर वही आती है जो हर बार की तरह मैं कहती हूँ कि कार्बो जो वर्ड होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, कीटोन, ये वो सारे टर्म्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो ना, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये क्लियर हो गया कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं। ठीक हो गया। फिर मैंने आपसे कहा कि इसको डिफाइन ऐसे किया जाएगा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी और क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द मीनिंग ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एल्डिहाइड, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कीटोन। पॉली मीन मैनी, मोर देन टू। ठीक है। हाइड्रोक्सी का साइन केमिस्ट्री में ओ एच को रिप्रेजेंट करता है। एल्डिहाइड का साइन केमिस्ट्री में सी एच ओ को रिप्रेजेंट करता है। और कीटोन का साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सी डबल बॉन्ड ओ, या खाली आप इसको अपने लेवल पे सी ओ करके लिख सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखते बिल्कुल वैसे। लेकिन स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है नहीं, ठीक है। तो अब ये सारी वो जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, सी एच ओ, ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आप आगे जाके पढ़ेंगे। असल में केमिस्ट्री के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई एक ख़ास एलिमेंट के आने से उन सारे ही मॉलिक्यूल की खूबी बदल जाती है, और उसकी बेस पर फिर उसे ख़ास ग्रुप में रख दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एल्डिहाइड कहा है ना, अगर आप आपको किसी भी केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये नज़र आ जाता है, सी एच ओ नज़र आ जाता है, दैट्स मीन कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का है। मतलब उसके अंदर आप उसको एल्डिहाइड कह सकते हैं। इसी तरह अगर आपको CO नज़र आ जाता है, इसको आप कीटोन कह दोगे। लेकिन उसने साथ ये भी तो कहा है ना कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। इसका मतलब है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे OH होंगे,
या फिर ये होगा या फिर ये होगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल्स नीचे लिखेंगे तो आपने सीधे समझ जाना है कि क्या बात हुई है ये। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने 2 मार्क्स की डेफिनेशंस को याद करना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोमोलेक्यूल्स, जो सबसे पहले मैंने बताया। दीज़ आर द मैक्रोमोलेक्यूल्स, इनके बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, व्हिच डिफाइंड एज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अ कीटोन। क्लियर हो गया? आई होप सो कि ये क्लियर हो गया। इसमें आपको इतना कोई परेशानी की बात नहीं है। डेफिनेशन 2 मार्क्स की। अब इसका जो आपके लेवल पर सेकंड इसकी इंफॉर्मेशन है वो है इसके जनरल फार्मूले के बारे में। जनरल फार्मूला स्टूडेंट देखें, जनरल फार्मूला का मतलब है कि आप उसको ओवरऑल एक जनरल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, आपको नज़र नहीं था आ रहा, ये अब नज़र आएगा जनरल फार्मूला। तो इसको हम लिखेंगे CnH2O और देखिए, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसमें भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तीनों थी। वो अलग बात है, बाउंड हो गए, उन्होंने अपने आप को एक स्पेसिफिक नाम दिया है। तो CnH2n ये आपके पास जो है इसका जनरल फार्मूला। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर को। अब वो नंबर स्टूडेंट स्टार्ट होता है, ज़ाहिर बात है लार्ज मॉलिक्यूल है ना, अबव 5 6, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ तक चले जाएँ। खैर, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल है, वो कितने हैं वो भी हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 है, 15 है, 16, वो आपको मैं क्लियर कर दूंगी जैसे ही फार्मूला आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड, ये कैसे बनते हैं? डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही है, आपको बता दो दिया कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या, बनते कैसे? सिंपल स्टूडेंट, इनके सिंथेसाइज होने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सिंथेसाइज्ड इन दी प्लांट्स। इन दी प्लांट्स कैसे? अब आपके पास ये एक पौधा है, ठीक हो गया। मैं ना सिंपल सा बना रही हूँ, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा ना, ये प्लांट आ गया, ये हमने लीव्स बना दी, प्लांट है। अब प्लांट को हवा से क्या मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कौन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। जो ज़मीन से क्या मिल रहा है? वाटर। क्लियर हो गया? सूरज अपनी क्या दे रहा है? रेज। क्लियर हो गया? प्लांट के अंदर जो केमिकल अल्लाह की तरफ से मौजूद है, जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। अब ये देखें कितनी चीज़ें हैं। नंबर 1, नंबर 2, मतलब ये बेसिक्स हैं, नंबर 3 एंड नंबर 4। द 4 दीज एलिमेंट्स व्हेन कंबाइन, जब इकट्ठे होंगे, देन यू हैव अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस बनती है। कौन क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट गैस, यू नो दैट अबाउट द ऑक्सीजन। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसको, ज़रा मतलब मेरा तो बल्कि ख्याल है आप ही मुझे बता दें कि ऑक्सीजन गैस होती क्या है। तो इसीलिए ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसकी सिंथेसिस इन्फॉर्मेशन कितनी कितनी मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो मैंने आपको बता दी है कि इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें कि प्लांट है, दे हैव द 4 दीज थिंग्स एंड व्हेन दीज आर कंबाइंड देन यू हैव अ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। मैंने ये सब कुछ बनाया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बनाया नहीं ना। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये था वो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट जिनके मिलने से इतना बड़ा मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स का बनता है। मीन के जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स बनाने होते हैं या बनने होते हैं, तो बेसिकली जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाता है। जैसे एक तस्बीह का दाना ले लें, उसको आप कनेक्ट करना शुरू करो धागे के अंदर, तो इतनी बड़ी आपके सामने तस्बीह बन जाती है। अब वो जो एक दाना है ना, बेसिकली वो एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। सो दे हैव मैनी, मीन के पॉली, और ये आपस में मिल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन हो रही है। ये केमिस्ट्री की टर्म है जिसमें पॉलीमराइजेशन का मतलब है व्हेन द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द एनी एलिमेंट कंबाइन देन यू हैव अ लार्ज मॉलिक्यूल, दीज आर नोन एज द पॉलीमराइजेशन। मीन आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज बेसिकली इज आफ्टर पॉलीमराइजेशन कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को आगे बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है वो मोनोस्क्राइड्स की है, मोनोसेक्राइड, मोनो
सैकराइड्स, ठीक है। एंड द सेकंड नेम इज द ओलिगोसैकराइड एंड थर्ड इज द पॉलीसैकराइड। ठीक, 1, 2, 3, अब इनको हम सबको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। इस सबको 1-2 दफ़ा दोबारा देखिएगा। कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई, यू कैन आस्क ऑन द कमेंट, इन द कमेंट। तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और इसको लाइक कीजिएगा। कोई बात समझ ना आए तो प्लीज़ जो है वो डिस्कस कीजिएगा। बोलने में ज़रा थोड़ी अगर हो जाती है ऊँच-नीच तो कोई इश्यू नहीं है, वो आप समझते ही हैं। बाकी आप अपना जो है वो ध्यान से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम्स तकरीबन आने में थोड़ा ही मंथ रह गए हैं, तो तैयारी तो भी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।